नंबर्स इन ब्रीफ, संक्षेप में इसको पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर इन ब्रीफ, हेडिंग दो, क्वांटम नंबर इन ब्रीफ। क्वांटम नंबर को संक्षेप में कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? देखो, 4 क्वांटम नंबर था जो पूरा का पूरा एड्रेस बताया था। किस कौन कौन? पहला था प्रिंसिपल, दूसरा कौन था? एजिमुथल, तीसरा कौन था? मैग्नेटिक, चौथा कौन था? स्पिन। और ये चारों क्वांटम नंबर मिलकर हम लोग को क्या बताया? कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया? कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ध्यान से सुनो सब। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर है एजिमुथल, थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक, और फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन। यही 4 क्वांटम नंबर हम लोग के पास है। क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल था n, और ये हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करता है क्या? सेल या ऑर्बिट। क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल या ऑर्बिट। मतलब दिस क्वांटम नंबर ओनली गिवन टू एक्सप्लेन द ऑर्बिट और सेल। क्या? ऑर्बिट और सेल, उसके बारे में और कुछ नहीं। देखो, इसका मेन इंपॉर्टेंट इसका वैल्यू है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या नहीं हो सकता है? तो हम बताए थे कि नेवर बी जीरो एंड फ्रैक्शन। क्या नहीं लेना है? जीरो और फ्रैक्शन। इसको छोड़ करके हम लोग सब ले सकते हैं, खाली जीरो और फ्रैक्शन छोड़ दो, बाकी जितना पॉइंट वैल्यू है सब चलेगा। जैसे देखो, हम लोग के पास फर्स्ट ऑर्बिट है k के लिए n का वैल्यू 1 लेना है। सेकेंड ऑर्बिट है l के लिए n का वैल्यू 2 लेना है। थर्ड ऑर्बिट है m के लिए n का वैल्यू 3 लेना है। डॉट डॉट डॉट। ध्यान से सुनो। और ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, l या nl, क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है n पे। हम क्या बताए थे? ये पेरेंट और ये नन्ना मुन्ना उसका। कौन? l। ये हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो याद रखो, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है सब सेल। किसके बारे में? या सब एनर्जी लेवल। क्या? सब एनर्जी लेवल। इसका वैल्यू क्या होगा? L का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, 0 टू n-1। हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं? n से पहले तक। क्या? n से पहले। यानी इसमें क्या याद रखना है तुमको? याद रखो ये बात, नेवर बी n इक्वल टू l और n लेस देन l। ये होना ही नहीं चाहिए कभी। कभी भी n का वैल्यू l के वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। किसका किसका वैल्यू बोले? n का वैल्यू l के वैल्यू के बराबर नहीं होना है, और n का वैल्यू छोटा नहीं होना चाहिए। किससे? l से। किससे? l से। जब होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। n बड़ा, l छोटा। n और l, पापा हमेशा, नन्ना मुन्ना छोटा। तब याद क्या रखने बोले थे? देखो, अगर k के लिए n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू होगा 0। क्या होगा? 0। देखो, l के लिए n का वैल्यू 2 होगा तो l का वैल्यू होगा 0 और 1। क्या होगा? 0 और 1। और एक स्पेशल चीज हम इसमें कसम खिलवा दिए थे कि s सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना लेना है? 0, रोल नंबर है। t सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना लेना है? 1। d के लिए कितना लेना है? 2। f के लिए हमको कितना लेना है? तो 3। और g के लिए कितना लेना है? तो 4। फिक्स है एकदम। ये मतलब ये कसम खा लो कि वैल्यू ऑफ l फॉर s सब सेल कितना है? 0। फॉर t सब सेल कितना है? 1। फॉर d सब सेल कितना है? 2। और f सब सेल कितना है? 3। और g सब सेल कितना है? 4। ये नहीं बदल सकता है कभी नहीं, मतलब कभी। देखो, थर्ड आते हैं हम लोग। कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमको क्या बताता है? ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन। इसका सिंबल क्या है? m। क्या सिंबल है? m। ध्यान से सुनो, m का वैल्यू क्या होगा? क्या बताए थे? -l से +l के बीच। कहां से कहां तक? -l से +l तक। यानी जो l का वैल्यू होगा उसके माइनस फॉर्म से प्लस फॉर्म तक जाना है।
जैसे देखो S सब सेल के लिए L बराबर क्या है 0, तो M बराबर भी क्या होगा 0। देखो P सब सेल के लिए L बराबर है 1, तो M का वैल्यू क्या हो सकता है -1 0 +1। अगर L का वैल्यू 2 होगा तो क्या हो सकता है -2 0 या -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। अब लास्ट आ जाओ, स्पिन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं S। ये हमको क्या बताता है स्पिनिंग, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, स्पिनिंग में क्लॉकवाइज अगर होगा तो S का वैल्यू लेना है +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S का वैल्यू लेना है -12। क्लॉकवाइज के लिए +12, एंटी क्लॉक के लिए -12। यही पूरा कहानी है। क्या है पूरा? तो पहला कौन सा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, जिसका सिंबल n किसको बताता है सेल या ऑर्बिट। वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है, खाली नहीं क्या हो सकता है 0 और फ्रैक्शन। क्या 0 और फ्रैक्शन। याद रखो k के लिए n का वैल्यू कितना होता है 1, l के लिए n का वैल्यू 2, m के लिए 3। थर्ड ऑर्बिट है तो 3 होगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर सिंबल l क्या बताता है, उसके बाद L का वैल्यू कहां से कहां तक 0 to n-1। क्या 0 to n-1। नेबर भी क्या नहीं होना चाहिए n इक्वल टू L और n लेस देन L। कभी भी L का वैल्यू बड़ा या बराबर नहीं होना चाहिए किसके n से। K के लिए n बराबर 1 है तो L बराबर कितना होगा 0, ये क्या होगा 0 1। और ये कसम खा लो कि S सबसे 0, P के लिए कितना होगा 1, D के लिए कितना हो जाएगा 2 और F के लिए कितना होगा 3, G के लिए कितना होगा 4। थर्ड क्वांटम नंबर कौन है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का सिंबल M। ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। और ये इसका वैल्यू कहां से कहां तक है -L2 +L तक। कहां से कहां तक। अगर L 0 है तो n भी क्या होगा 0। अगर L 1 है तो n क्या होगा -1 0 +1। क्या होगा -1 0 +1। और S तो फिक्स है तो हमको क्या बताएगा स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंबल क्या है S। क्लॉक होगा तो +12, एंटी क्लॉक होगा तो -12। यही है चारों क्वांटम नंबर। कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देता है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर दिया रहेगा n बराबर है 4, L बराबर है 1, M बराबर मान लो 0, S बराबर है +12। ठीक है, देखो जरा n इज इक्वल टू 4। क्या n का वैल्यू 0 है, क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन है, 0 और फ्रैक्शन नहीं है तो सब चलेगा। क्या m का वैल्यू -L +L के बीच आ रहा है कि नहीं। L कितना है 1, तो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और -1 से +1 में 0 तो आता ही है, यानी ये भी राइट है। S का वैल्यू क्या बताया 2 ही हो सकता है +12 और, तो ये कितना है +12, तो हम क्या लिख देंगे बोलो पॉसिबल। क्या लिख देंगे पॉसिबल। सो जो यही चीज हमको दूसरा ऑप्शन देता है ऐसे n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू -1, S इज इक्वल टू +12। देखो n का वैल्यू क्या है 4, क्या 0 और फ्रैक्शन है नहीं है तो ये पॉसिबल है। लेकिन क्या L इसके बराबर हो गया, बराबर हो गया पॉसिबल है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बस आंख बंद करना है, कुछ है नहीं बस चटनी है। सोचो खाली कि कैसे बनाना है। कंडीशंस में आ जाओ, L कभी भी n के बराबर नहीं होना चाहिए। हम क्या बताए थे L हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, किससे n से, किससे n से। सो जो ये तीसरा क्वेश्चन कैसा रहता n बराबर है 4, L बराबर है 1, M बराबर है -2, S बराबर है +12 या -12 कुछ भी। देखो n4 पॉसिबल है, क्या ये 0 है फ्रैक्शन है नहीं है तो पॉसिबल है। L का वैल्यू इसके बराबर है, बस ये चेक करो छोटा है कि नहीं है तो पॉसिबल है। अब M में आ जाओ, M का वैल्यू कहां से कहां तक
माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस से प्लस तक गांज देना इधर से उधर तक। अब सोचो क्या माइनस से प्लस के बीच आ रहा है, यहां कितना है 1, 1 मतलब -1 से +1 तक लेना है। ये है कितना, इसका मतलब पॉसिबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि -1 से छोटा आ रहा है कौन, -2। यहां पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। बन जाएगा ना। अब चलो तुम लोग बनाओ। चलो पहले बता दो तब उतारना। n बराबर 3 पॉसिबल है कि नहीं, l बराबर 2, क्या इस n का वैल्यू से छोटा है कि नहीं, है तो पॉसिबल है। m का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से +2 के बीच आ रहा ना, -1 किसके बीच आता है, -2 से +2 के बीच, पॉसिबल है। s का वैल्यू कितना दिया है, s का दो ही वैल्यू हम बताए थे, कौन कौन, +½ या माइनस, तो यहां कितना है -½ हम क्या लिख देंगे, पॉसिबल। लास्ट वाला बोलो, n बराबर 2 पॉसिबल है, l बराबर ये भी पॉसिबल है, m बराबर ये भी पॉसिबल है, लेकिन s बराबर 0 क्या होगा, कितना चटनी है ना। कभी भी जब हम लोग बनाएंगे थ्योरी में तो ये ऐसा मान लो रहेगा दिया हुआ 3D 4P 4S, तो देखो डी सबसेल से जो पहले लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट या सेल, यानी ये बता रहा है थर्ड ऑर्बिट, और ऑर्बिट का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एन को, किसको, एन। और ये जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेल, सबसेल किसको रिप्रेजेंट करता है, एल को, यानी एन और एल हमेशा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर हमसे पूछता कि 3D सबसेल का n का वैल्यू बता और l का वैल्यू बता, तो हम लिखते हैं n बराबर दिया है 3 और l बराबर हम लोग पहले से कसम खा लिए। क्या कसम खाए, देखो इधर सब, s के लिए l का वैल्यू है 0, p के लिए l का वैल्यू है 1, d के लिए l का वैल्यू है 2 और f के लिए l का वैल्यू 3, g के लिए l का वैल्यू है 4। ये पहले से कसम खा लिए, कसम तोड़ना नहीं है। तुम सीता गीता बबीता फीता किताब बेंच कॉपी, जहां पे रोल नंबर फिक्स है सबका। तो यहां कौन सा सबसेल दिया है, डी, डी का रोल नंबर कितना है 2, यहां क्या लिख देंगे 2। तो याद रखो 3D का मतलब यहां इसको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट का डी सबसेल, क्या चाहे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सबसेल, कौन सा सबसेल होता है कौन सा नहीं होता है। तो जैसे तुमसे पूछे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सबसेल, आंख बंद करना, n का वैल्यू निकालना और l का वैल्यू निकालना। अगर n ग्रेटर देन l आ गया, इफ n इज ग्रेटर देन l, तो आंख बंद करके लिखना एग्जिस्ट, और अगर n मान लो इक्वल टू l आ गया या n लेस देन l आ गया, तो आंख खोल करके लिखना डू नॉट एग्जिस्ट। अब बंद नहीं करना है। तो जब हमसे पूछेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द सबसेल एग्जिस्ट और नॉट, होता है कि नहीं होता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, n और l का वैल्यू निकाल देना। अगर n का वैल्यू बड़ा है, n हमेशा बड़ा होना चाहिए, l हमेशा छोटा होना चाहिए, किसके लिए, एग्जिस्ट के लिए। और अगर गलती से भी n इक्वल टू l हो गया और n लेस देन l हो गया, तो क्या लिख देंगे, डू नॉट एग्जिस्ट, क्या, डू नॉट एग्जिस्ट। यही बस कहानी। फाइंड द सबसेल एग्जिस्ट और नॉट 2p, कुछ मत करो, आंसर निकालना है, n का वैल्यू निकालो, l का वैल्यू निकालो। n कितना है बोलो, 2, कैसे पता चला, p के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। l किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल, सबसेल में p का वैल्यू कितना है l के लिए 1, तो हम लिख दे देयरफॉर n ग्रेटर देन l, बस आंख बंद करके लिखो एग्जिस्ट। n बड़ा है l छोटा है, तो क्या लिखना होगा, एग्जिस्ट, क्या लिखना होगा, एग्जिस्ट।
चलो बी नंबर बना के दिखाओ 2D। बी नंबर बनाओ 2D। देखो यहां n का वैल्यू कितना है 2 और डी सब सेल के लिए l का वैल्यू भी कितना होता है 2। याद है कि कसम भूल गया। s का रोल नंबर 0, p का रोल नंबर 1, d का रोल नंबर 2, तो l का वैल्यू 2 आ गया। देयरफॉर देखो n इक्वल टू l, क्या लिख दे डू नॉट एग्जिस्ट। हो गया। देखो आंसर में ध्यान से देखो, याद करो फॉर जी सब सेल हम लोग क्या पढ़े थे, L इज इक्वल टू कितना होता है 4। और ऐसे अगर मान लो ऑब्जेक्टिव रहेगा तब तो डायरेक्ट टिक मार सकता है। n का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या आएगा 5। देख सकते हैं l का वैल्यू क्या होता है n-1, l बराबर पुट कर दो 4 n-1, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया 4 + 1 बराबर 5। यानी लोएस्ट वैल्यू कितना होगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ m इज 5th ऑर्बिट। यानी सबसे पहले g हमको किस ऑर्बिट में अवेलेबल मिलेगा 5th ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में 5th ऑर्बिट में। यही पूरा कहानी।